नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और इन दिनों जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण का मामला तूड़ पकड़ रहा है। खबर ये आई है कि 2 सिख लड़कियों को जबरन उनको किडनैप किया गया, इसके बाद दूसरे धर्म में उनका निकाह करवाया गया। इसे लेकर सिख संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। आज दिल्ली में सिख संगठन ने एलजी से मुलाकात की। इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री से भी उन्होंने बात की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही सिख संगठनों की मुलाकात होगी गृह मंत्री से। इस बीच गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि जो भी अगर घाटी में इस तरह से जबरन लड़कियों का धर्म बदला जा रहा है तो उसे ज़रूर रोका जाएगा और सरकार इस बारे में ध्यान देगी। आपको बता दें, कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 2 सिख लड़कियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उनका विवाह कराया गया। इनमें से एक लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरी लड़की अभी भी नहीं मिल पाई, अपने घर लौट कर नहीं आ पाई। इसे लेकर सिख संगठन सड़कों पर हैं। कल श्रीनगर में धरना प्रदर्शन हुआ था, आज दिल्ली में हुआ। और आज सिख संगठन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेताओं ने आज एलजी से मुलाकात की। और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने आज मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मामला हो रहा है वाकई बहुत खतरनाक संकेत है और इसे लेकर जम्मू कश्मीर में कोई कानून होना चाहिए ताकि धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती लड़कियों का ना करवाया जा सके। इन दो लड़कियों की खबरें आ रही हैं। उनमें से खबर ये है कि एक लड़की की शादी एक 40 साल के युवक से करा दी गई, जबकि इन लड़कियों की उम्र 18 साल है। इनकी शादी जबरन एक 40 साल के व्यक्ति से कराई गई, जबकि दूसरी लड़की की शादी 60 साल के एक बुजुर्ग से करवाई गई, जो अपने आप में वाकई बहुत चिंता का विषय। और कहा यह जा रहा है कि 2 मामलों का तो खुलासा हुआ, लेकिन ऐसे कई मामले कश्मीर में हो सकते हैं और ये किसी बड़ी साजिश के भी संकेत हो सकते हैं। इसके मामले में व्यापक जांच करने की और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि कल हुआ था प्रदर्शन और धरना हो रहा था, कल लोग सड़कों पे उतरे थे श्रीनगर में। आज दिल्ली तक इस जो विरोध की जो आग है वो आज दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में भी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेताओं ने आज एलजी से मुलाकात की और गृह मंत्री को भी पत्र भेजा है। और ये आश्वासन दिया गया गृह मंत्री के द्वारा कि इस मामले की जाँच की जाएगी। आइए हम पहले सुन लेते हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनिंदर सिंह सिरसा को, और फिर बताएंगे कि आखिर ये जो जिहाद का, क्या ये लव जिहाद का मामला है और जबरन धर्मांतरण धर्म बदलने का जो मामला है वो कितना गंभीर है, क्या इसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है। आइए पहले हम सुनते हैं मनिंदर सिंह सिरसा को। सिख बच्चियों का धर्मांतरण हुआ, जबरन उनका धर्म बदला गया, निकाह किया गया, जिसमें एक बेटी हमें वापस मिल गई, दूसरे का अभी तक हम इंतजार में। उसको लेकर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी अभी फोन आया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी सारी कम्युनिटी को यह अश्योर किया कि किसी भी सूरत में ऐसी जाति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कल से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से संपर्क में हैं, लगातार स्थिति का जानकारी ले रहे हैं। और जो सिख मसले हैं यहाँ के, जो उनकी यहाँ पे परेशानियां हैं, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि वो जल्दी एक सिख डेलीगेशन को, वफद को वहां पर मिलेंगे और उनके तुरंत मसले हल करेंगे। हम अभी चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे किस तरह लोअर लेवल पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो किस तरह से इस फोर्सफुल कन्वर्जन में अपना सही जो उनका रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहे। यह भी उनको हम जानकारी देंगे और इंतजार में हैं हमारी बेटी हमें वापस मिले, इस इंतजार में अभी भी हम। तो ये थे मनिंदर सिंह सिरसा, जो गंभीर आरोप लगा रहे थे जबरन धर्म बदले जाने को लेकर। अभी तक कहा जाता था कि हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ में इस तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन अब ये सिख लड़कियों के सामने, सिख लड़कियों को लेकर ये मामला जो जम्मू कश्मीर में सामने आए, उसके एक बड़े मायने भी हो सकते हैं। इसके पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड की भी एक भूमिका हो सकती है। इसी लेकर वाकई सिख संगठनों की जो चिंता है वो अपने आप में बेहद गंभीर है। अब देखना होगा कि इसके तरफ से क्या, केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में किस तरह का हस्तक्षेप किया जाता है। और एक लड़की अगर वापस आ गई तो दूसरी लड़की के बारे में क्या सुराग मिल रहा है और वो कहाँ है, इसके मामले में वाकई जांच करने की ज़रूरत है। आपको बता दें ये दोनों लड़कियां 18 साल की हैं, जबकि काफ़ी उम्र दराज लोगों से इनकी शादी करवाई गई। और सिख संगठनों का आरोप है कि जानबूझकर ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर, और इसके पीछे एक बड़ी मंशा है। सिख लड़कियों को बचाने की ज़रूरत है और देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या हस्तक्षेप करती है।
इसके बाद आज एलजी से मिलने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के नेताओं ने आज मीडिया से भी बात की। हम आपको ले चलेंगे सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बताएंगे कि आखिर ये जो धर्म बदलने का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है, ये क्या है और इसके पीछे किस तरह की मंशा हो सकती है। के अंदर बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आप बताएं और कुछ। सिरसा जी, ये जो सर यहाँ से पूछिए ये जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक एप्लीकेशन गई थी यहाँ से, आप कह रहे हैं कि ये सारा जो है दबाव में उस लड़की ने किया है जो एप्लीकेशन दी है। भाई साहब, मैं कोर्ट के अंदर से लेके बाहर तक सब एक ही लोग कहने वाले बात हों जब कि तुझे ये करना है, क्या जरूरत। आप आज बेटी की बात कर रहे हो, आप इस हालातों में आदमी को खड़ा कर दो, आप मेरे साथ चलो। 15 मिनट बाद आप कोर्ट में अंदर यही कहोगे जो मैं चाहता हूँ कहने वाला। जब ये सारे लोग तुम्हारे द्वारे खड़े होंगे तो तुम कोर्ट में क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो ये सुनना चाहते हैं। क्या जरूरत है तुम्हारी, तुम कुछ और बोल जाओगे? वो तो फिर बेटी है, वो तो फिर बच्ची है। ये तो कोर्ट को देखना, कोर्ट भी क्या देखती है, कोर्ट में ये मसला बना हुआ है। जो हमारी बच्चियां पिछले 1 महीने, परसों का वाक्य आपकी जानकारी में आया होगा, 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाजत तक नहीं दी, और जो वो अध उम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे ताकि बेटी के ऊपर और दबाव बनाया जा सके। और उसके बाद ये जस्टिफाई किया जाता है। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रांग रिएक्शन दिया इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब, जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हमें आज इस बात का अफसोस है, दुख है, आज हम लोग अकेले बैठकर ये प्रेस हमारे साथ बैठे होते, वो इस बात का दुख जाहिर करते, खेद जाहिर करते कि जो बच्चियों के साथ हुआ है हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सब टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से ये बताना चाहता हूं, एक वो भी वक्त था, मैं आपको याद करना चाहता हूं, 2014 में जब यहां पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगला साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहां लेके आते थे। श्रीनगर में फ्लाइट में खुद यहां मैं आता रहा हूं इसी गुरुद्वारे में, वहां से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहां की मेजॉरिटी की बच्चियों ने यह खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं मां बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें खर्च के 55 से ज्यादा बच्चियां जम्मू कश्मीर में वादी में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाई और खुद साथ में लेकर आए। आप लोगों ने उसको कवर किया, तब सब लोगों ने फोटो चलाई। मैं आज उन बच्चियों के मां बाप से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूं, आग्रह करता हूं, मैंने वो वीडियो भी अपनी ट्विटर पे और फेसबुक पे शेयर की है। जब बेटी घर पे आई तो पिताजी कितने खुश हो रहे हैं, बेटी को भी गले मिल रहे हैं, और जब बच्ची बता रही है कि मुझे ये सरदार जी बचा कर लेके आए हैं, तब तो आप उस सरदार जी को भी गले मिल रहे थे।
लेकिन आज मैं उन बच्चियों के पिता से पूछना चाहता हूं, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही हैं? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा। क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो नाम के हैं? क्या जो हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो केवल नाम के लिए है? इसका मतलब ये बात को आज मान लिया जाए कि हमारे धर्म की बेटी जो हमारी थी बस, उसका बाकी धर्म के लोगों से वास्ता नहीं है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इसकी कोई चिंता नहीं करती। ये अच्छी बात नहीं है। हमने मानवता की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हम राह चलते कि भी अगर कोई हमें दिख जाए, हम उसके लिए भी अपनी जान दे देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज दुनिया भर में हम शर्मसार हो रहे हैं। लोग हमें ताने कस रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं ये कह के और खिलाओ और जाओ इनके घरों और जाके साथ लो। क्या आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखें क्यों हम बेइज्जत हो रहे हैं? क्योंकि हमने मानवता की सेवा की। और अगर इन कुर्सियों पे यहाँ की मेजॉरिटी के लोग हमारे साथ बैठे होते, जिनके साथ अपना सब कुछ साझा किया, हम अपना परिवार समझते हैं, आज वो लोग, इसका मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। वो अपनी धर्म के नाम पर अपनी बात रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है। बेटी बेटी है। जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूं, बच्चियां बच्चियां हैं। और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और फिर तुम्हें उस दिन याद आएगा कि ये पाप मैंने किया था और पाप की मुझे सजा मिल रही है आज इस पाप की। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं मेरे भाइयों, आज भी हम आपको जनतक तौर पर कह देते हैं, हमें जिसने गाली निकालनी निकाले, जिसने बुरा बोलना बोले। मेरे भाई, दोबारा भी तुम्हारी बेटी हमें सड़क पर दिख जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए। हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। मत सोचना कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु से यही सीखा है। कितना भी हो जाए, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बदलना आपको भी चाहिए, सोचना आपको भी चाहिए। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ की मौजूद पार्टियां हैं, जहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, आप चुप क्यों हैं? गुलाम नबी आजाद जी, आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी, आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? मैं आज आपको एक बात याद करना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो हार्डलाइनर लीडर थे, क्या नाम था उनका? गिलानी साहब। गिलानी साहब का पूरा नाम क्या है? सैयद गिलानी जी ने अखबार में इतना बड़ा बयान दिया था। सैयद गिलानी जी, आपने अखबार में बयान दिया था, ये सिखों ने हमें आकर, दिल्ली कमेटी ने यहाँ पे आकर लंगर की सेवा हमारे लिए की, जब हमें जरूरत पड़ी, हम इनके एहसानमंद हैं। अरे भैया, वो एहसान कहाँ है? गिलानी साहब, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आज भाइयों, ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है। और मत समझना ये पाप की सजा परमात्मा के घर में भी मिलेगी, जिन्होंने पाप में भागी बने हैं। और जुडिशरी के भी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी इसकी हिस्सेदार बने हैं। कल मुझे एक वकील फोन करके कह रहा था, आप ऐसे जुडिशरी का नाम मत दीजिए, आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे मैंने कहा, यार हमारी बेटी जब हमारी इज्जत नहीं रही, मुकदमे से हम डरते हैं क्या? जेल में डाल दें, हम क्या डरते हैं? लेकिन गलत को गलत कहेंगे कहेंगे कहेंगे। हम उस जज के खिलाफ भी मिलेंगे। हमने आज चीफ जस्टिस साहब से भी टाइम मांगा है। जो निचली अदालत में जज ने बेईमानी है, क्या आपकी आंखें में चश्मा नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है? बेटी के माँ बाप को अंदर नहीं घुसने देते, आप इतने बाइस्ड हैं। जुडिशरी के आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, आपने धर्म की कसम नहीं खाई। आप बदल गए। अब आप कल्पना करके देखिए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप कल्पना करके देखिए, इसी तरह 18 साल की बेटी यहाँ पे आपकी होती और हमारे किसी 60 साल के आदमी ने उसके साथ शादी की बात की होती, हमारे लोग उसका मुंह काला कर देते। क्या मजाल है हमारे गुरुद्वारे में ऐसा कोई काम करने के लिए? बात भी रख के दिखा दे। क्या जुर्रत है किसी के ऐसा काम करने की? कल्पना भी करके दिखा दे। ये कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, बर्दाश्त करेंगे? किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कानून और ये बातें सब, ये धर्म की बातें सब हमारे तक ही सीमित रह जाएंगे। इनकी चिंता कोई नहीं करेगा। हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, हम गले मिलकर रहना चाहते हैं।
पर गले मिलकर रहने के लिए, हाथ मिला के रखने के लिए ऐसा नहीं संभव हो सकता कि आपकी उंगली और हम हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करें और आप उंगली आगे करो। ऐसे हाथ नहीं मिलाए जाते, ऐसे गले भी नहीं मिला जा सकता। हम आपसे आग्रह करते हैं, आज हम फिर उनसे कहते हैं, जितने भी यहाँ पे मौजिज हैं, बड़े लोग हैं धर्म के आगू, मैं क्योंकि भाई नेम ना तो जानता हूं ना मुझे पता है, पर मैं ये कहना चाहता हूं जो यहाँ के मौजिज लोग हैं, धर्म के आगू हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, आज उनको आगे आना चाहिए। और अच्छा होता वो लड़की को लेकर खुद यहाँ पे आए होते, यहाँ पे आए होते कि हमारी घर की, आपकी बेटी जो है ये हमारी बेटी है, ये अमानत है हमारे परिवारों की, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे। हम खुद लेके आए और उसको हमने मुर्गा बनाकर लाए, वो माफी मांग रहे हैं और ये बेटी आप, कम से कम हम तो ऐसे ही करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, हम आगे भी नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे आगे। इसलिए हम कल गवर्नर साहब से मिले, हमने गवर्नर साहब को इस सारी बातों के बारे में जानकारी दी। हमने आज सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कानून को कानून के तरीके से लिया जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये हम कम्युनिटी को आश्वासन देते हैं किसी भी सूरत के अंदर बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आप बताएं और कुछ। सिरसा जी, ये जो सर यहाँ से पूछिए। ये जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक एप्लीकेशन गई थी यहाँ से, आप कह रहे हैं कि ये सारा जो है दबाव में उस लड़की ने किया है जो एप्लीकेशन दी है। भाई साहब, मैं कोर्ट के अंदर से लेके बाहर तक सब एक ही लोग कहने वाले बात हों जब कि तुझे ये करना है, क्या जरूरत, आप आज बेटी की बात कर रहे हो, आप इस हालातों में आदमी को खड़ा कर दो, आप मेरे साथ चलो, 15 मिनट बाद आप कोर्ट में अंदर यही कहोगे जो मैं चाहता हूँ कहने वाला। जब ये सारे लोग तुम्हारे द्वाले खड़े होंगे तो तुम कोर्ट में क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो ये सुनना चाहते हैं। क्या जरूरत है तुम्हारी, तुम कुछ और बोल जाओगे? वो तो फिर बेटी है, वो तो फिर बच्ची है। ये तो कोर्ट को देखना है ना, कोर्ट भी क्या देखती है, कोर्ट में ये पूछा जाए भाई तुम दबाव में तो नहीं कराया जा रहा, कोर्ट भी ये बात मानती है ना, तो ही सवाल पूछती है ना। कोर्टें मानती है कि दबाव में काम कराया जा सकता है, तो कोर्ट को ये देखना था। कोर्ट अपनी बच्ची को माँ बाप को देके कहती कि आप जाइए, आज हम सुनवाई नहीं करेंगे, हम आपको ऐसा तो नहीं कि दबाव में काम हो रहा हो। पुलिस को कहती क्या वेरीफाई करके मुझे रिपोर्ट देना कि दबाव में तो कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं सुनवाई करूंगी। यहाँ तो कह दिया कि लड़की के माँ बाप अंदर नहीं आ सकते। क्यों भाई? लड़की के माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनको अधिकार नहीं अंदर आने का? क्या एप्लीकेशन रहेगी? कोर्ट ऑर्डर है क्या? न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस न्याय व्यवस्था का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। तभी हमने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे। न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है, लेकिन इस मामले में लड़की रिकवर की गई है, जो आरोपी बंदा है उसको हिरासत में रखा गया और पुलिस कस्टडी में उसको पर्चा भी दिया गया है, तो लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। तो अब जब इतना कुछ हो गया है, इसके बाद भी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बता रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक रोल है इसमें, वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो कैसे? पुलिस ने भी काम किया है, फैमिली की वापस घर आ चुकी है। नहीं, आपको गलत जानकारी है, एक बेटी वापस आई है। तो जिसके बारे में आप कोर्ट जहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोर्ट में जो लड़की गई थी वो घर आ चुकी है, जो दूसरी लड़की है वो कोर्ट नहीं गई है, वो अभी लापता है। आप क्यों रहना लड़की गई थी वो तो घर आ चुकी है ना। आप अपने फैक्ट्स क्लियर करिए, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी लड़की भी कोर्ट से 4 गाड़ियों में ही भगा कर लेके गए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी बताएंगे आपको। मैं यही बता रहा हूँ, दूसरी बेटी भी उसी कोर्ट के अंदर ही 4 गाड़ियों में लेके आए हैं और उसको बचा के ले गए। 4 गाड़ियां आई थी, जो दूसरा इतने में हमारे सब लोगों को पता चल गया, ये लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए, कोर्ट को घेरा। दूसरी लड़की कोर्ट के अंदर थी। अब बताइए आपको कितनी देर होगी रिपोर्टिंग करते? रात को 10:30 बजे आपने कौन सी कोर्ट को चलते देखा है? बताइए, बता दीजिए हम गलत हैं।
बता दीजिए हमें गलत है। बताइए आपको 10 बजे कौन सी कोर्ट आपने खुलती देखी आज से पहले? ये 10 बजे कोर्ट हमारे लिए। मेरा एक सवाल है, आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर अभी ब्लेम कर रहे हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे एवरी कम्युनिटी हैज अ ब्लैक शीप्स, तो नहीं, अगर हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं, प्लीज लिसन टू किसी को नहीं, आप हमारे सवाल सुन लिया हमने आपका, हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा भाईचारा। कल बताया गया कि यहाँ पर जुमा के खतबे के दिन यहाँ पर लोगों को समझाया जाता है कि इस ऐसे काम किए जाए। किसने कहा ये प्रोटेस्ट में किसने कहा होगा? सर आप सुनिए मेरा क्वेश्चन। नंबर 1, नंबर 2, हमने देखा है कि हर एक कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स है। आप पूरी कम्युनिटी को, और आपको नहीं लगता है कि आप पॉलिटिसाइज इस मसले, यू आर एडिंग ऑल दैट पॉलिटिशियंस इन दिस मैटर, इट सीम्स लाइक यू आर जस्ट पॉलिटिसाइज दिस इशू। ठीक है, बोले अब हम इसमें ऐड एक चीज करेंगे कि कुछ लोग जो है हाईजैक करने के लिए आप मानेंगे, क्योंकि जितना स्नोबॉल होगा इसमें ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो जिनको इस मुद्दे से कोई लेना नहीं, लेकिन हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। हमने अंदर ये बकायदा जनतक तौर पे, आप थे नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी किसी न किसी से, मेरे फेसबुक पे भी हमने अंदर यही बात अनाउंस करके कही है कि अपना भाईचारा है यहाँ पे, इस भाईचारे को किसी सूरत में नुकसान ना पहुंचे, और कुछ लोग अपना एजेंडा भी इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, आप सबको उसमें सतर्क रहना है। हमने अपनी अंदर मीटिंग में ये बकायदा जनतक तौर पर सबको ये बात कही है, जो आपने बात मुझे कही, हमने उन लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि आप हमारा साथ दीजिए। क्या हमारा उनसे ये कहना गलत है? क्योंकि जब इस कम्युनिटी के लोग जब हमारा साथ देंगे तो क्या होगा? तो अभी सुनिए मेरी, फादर एंड डियो बाहर प्रोटेस्ट करें, वो मुस्लिम्स थे, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? कहाँ पे? अभी बाहर हमारे फेवर में हम उनको साथ बिठाएंगे भाई, हम तो नहीं, मैं और क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा जो आपने बात कही, देखिए आप इसको सेंसिटिविटी समझिए, जब हमारे साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी तो संदेश क्या जाएगा कि कम्युनिटी के अंदर लोग इनके साथ खड़े हैं, जो शरारती लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ वो कम्युनिटी कार्रवाई करेगी। हमने इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आप अपनी इन सब बातों से ऊपर उठ के इस बात को कंडेम करें कि ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। ये बड़ा जरूरी है। हमने बार बार हमने आपको दूसरी बात यह भी कही, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम उसी तरह रहेंगे। हमारे गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया, हम उससे पीछे कभी नहीं हटने वाले। आपने कहा हमारे हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने उन भाइयों को गले भी मिलेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि खाली वही नहीं, जो भी हैं पॉलिटिकली यहाँ पे जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, रिलीजियसली जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, अगर वो मैं आपको एक जानकारी घटना देना चाहता हूँ। पिछली बार ट्रायल के अंदर एक बेटी को यूनिवर्सिटी में जबरन धर्म परिवर्तन की बात हुई, मैं ट्रायल में गया, वहां पे जो कम्युनिटी लीडर थे उन्होंने माइक पे खड़े होकर कहा ये इन्होंने गलत किया है, इन बच्चों को सजा हम देंगे। मसला 5 मिनट में खत्म हो गया, हम लोग अपने घरों को चले गए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली कि सिरसा जी बेटी हमारी है, माइक पे अनाउंस करके जिम्मेवारी ली उन्होंने, ये बेटी हमारी है, ये मसले को हम निपटाएंगे। हमारा मसला ही खत्म हो गया। आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी के लीडर आगे आए और हमें ये कहें कि नहीं आप जाइए, मसला हमारा है, इस मसले को हम निपटाएंगे। छोटा सा सवाल है, बड़े नेता है, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, ये एक मामला हुआ है जिसको आप कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी को साथ देना चाहिए हमारा। मुझे लगता है 90% 90% लोगों को अभी तक इस मामले का पता भी नहीं होगा। आप सुन रहे हैं क्योंकि आप आए तो मामला थोड़ा, क्या ऐसा कुछ हुआ वहाँ लोकेलिटी में, वहाँ की जो लोकल सिख कम्युनिटी है और वहाँ की जो मुस्लिम लोकेलिटी है? हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पहले उनसे बातचीत की, कन्वे भी किया, उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया कि ये गलत हो रहा है, उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया ये गलत हो रहा है। तो आज भी हम किसी को पर्पसली पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहे, आज भी हम यही कह रहे हैं। थोड़ा इसका पूरा जो आप ये मामला बता रहे हैं ना, अगर एक मोहल्ले में मामला हुआ, पहले वो फैमिली टू फैमिली है, फिर लोकल कम्युनिटी, पर अब तो आपकी जानकारी में आ गया, अब आप लोग बचाएंगे बात को तो पहुंचेगी आगे, हम तो अपील ही कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कुछ हुआ था क्या, वहाँ कुछ इंटरेक्शन हुआ, हमारे सिख कम्युनिटी है वहाँ पे, मैं भी वहाँ थोड़ी देर रह चुका हूँ, कुछ हुआ था? जिस वक्त मैजू नगर की बेटी वो भगा कर ले गया, वो बागात पे रहता है, तो उसका काम किया। जब लोगों को पता चला तो पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके उस बेटी को थाने में सवाल हो रहा है, सवाल यह कि जो लोकल कम्युनिटी हाँ गए, लेकिन वहाँ पर एक हमारी नेगोशिएशन हुई कि उनके भाई आए और उनके लोग आए, बोला बेटी आप ले जाओ, बेटा हम ले जाते हैं, मसला खत्म। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने
पेटिशन हाई कोर्ट में डाल दी, फिर हाई कोर्ट पर ये मसला। आप ये समझ के बात सर, वही बात करना कम्युनिटी ने एश्योरेंस दे दी। सर, आप जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्या है। एक जर्नलिस्ट होके भी मैं कोई चीजें नहीं कह सकता। लोकल स्टैंडर्ड क्या बनता है एक लोकल आबादी का, जब कोर्ट में आप जाते हैं, मैं और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, मेरे तीसरे बंदे का लोकल, जब मैं कोर्ट में गया फिर कोई मामला ही नहीं बनता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट में बात करें, फिर आप भी सवाल क्यों करें? आप भी कोर्ट में जाके बात कीजिए, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं बात? नहीं, मैंने पूछा था तो आप कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। आप कमाल होगी, मतलब अपनी बात करनी बंद कर दे। कोर्ट में एक मसला गया तो कोर्ट ने तो गलत किया तो शोर मचा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना लोकल कम्युनिटी शामिल हो जाए। आपने ये कहा कि आपने होम मिनिस्टर से बात की, गवर्नर साहब से बात की, क्या आपने मेजॉरिटेरियन जो लीडरशिप या सिविल सोसाइटी जो है, क्या किसी को आपने अप्रोच किया अभी तक? नहीं, कल से हम तो वीडियो डाल के सबको अपील ही कर रहे हैं। मैंने कल भी यहाँ से अपील की थी। एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे आप अपील करते हैं, दूसरा ये होता है कि जैसे आप गवर्नर साहब के साथ जो है मिलने गए, ठीक है, आपने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी, क्या आपने ऐसा कोई? नहीं, देखिए ऐसे हम किससे ऐसी बात करेंगे आपने जैसे भाई? वो तो अथॉरिटी है, गवर्नर तो एक अथॉरिटी है, हमें पता है एस्टेब्लिश अथॉरिटी है। अगर कोई यहाँ दूसरी एस्टेब्लिश अथॉरिटी आप हमें बताएं, हम उनके पास भी जाएंगे। हम तो अपनी गुहार हर जगह लगाएंगे। हम तो सब जगह हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि हमारा साथ दिया जाए। दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है। सिरसा साहब, Because you are meeting Home Minister, the Sikh delegation will be meeting Home Minister. You already had an interaction with Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So after this, are you looking forward for an anti-conversion law in Jammu and Kashmir? नहीं, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट। माई कम्युनिटी ओवर हियर की स्ट्रॉन्ग फॉलोअर की ये चीज, स्ट्रॉन्ग बिलीवर की ये चीज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तो सभी के लिए लॉ है, और अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसका तो लाभ हम सबको ही मिलेगा। किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो कानून होगा नहीं। इनफैक्ट उसको कई नाम देने की कोशिश की गई। मैंने टीवियों पे भी ये कहा कि जो कई पवित्र नाम है आप उनको इसके साथ जोड़कर मत दिखाएं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे केवल और केवल इंसाफ लेना है। किसी का टूल बनना हमारा काम नहीं है। वो जिहाद के नाम से बोला गया या लव के नाम से बोला, हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमारा केवल ये कहना है इस तरह के बातों से हमारे आपस में कम्युनिटी के अंदर कोई खलत पड़े, हम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए, वो तो सबको ही सूटेबल होना चाहिए, हम सबको उसकी अपील करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि हमने लगातार कल से ये देखा कि सोशल मीडिया पे जो है कश्मीर को पाकिस्तान और वहाँ की जो मुस्लिम लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पहले उनसे बातचीत की, कन्वे भी किया, उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया कि ये गलत हो रहा है। उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया ये गलत हो रहा है। तो आज भी हम किसी को पर्पसली पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहे। आज भी हम यही कह रहे हैं। थोड़ा इसका पूरा जो आप ये मामला बता रहे हैं ना, अगर एक मोहल्ले में मामला हुआ, पहले वो फैमिली टू फैमिली है, फिर लोकल कम्युनिटी। पर अब तो आपकी जानकारी में आ गया। अब आप लोग बचाएंगे बात को तो पहुंचेगी आगे। हम तो अपील ही कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वहाँ हुआ क्या, वहाँ कुछ इंटरेक्शन हुआ, हमारे सिख कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ी हुआ था। जिस वक्त बैजूनगर की बेटी को भगा कर ले गया, वो बारह में रहता है, तो उस वक्त उसका काम है, जब उनको पता चला तो उस पुलिस ने इमीडिएट करके बेटी को थाने में लेकिन वहाँ पर एक हमारी नेगोशिएशन हुई कि उनके भाई आए और उनके लोग आए, बोला बेटी आप ले जाओ, बेटा हम ले जाते हैं, मसला खत्म। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पेटिशन हाई कोर्ट में डाल दी, फिर हाई कोर्ट पर ये मसला। आप ये समझ के बात, कम्युनिटी ने एश्योरेंस दे दी। सर, आप जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्या है। एक जर्नलिस्ट होकर भी मैं कोई चीजें नहीं कह सकता। लोकल स्टैंडर्ड क्या बनता है एक लोकल आबादी का, जब कोर्ट में आप जाते हैं, मैं और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, मेरे तीसरे बंदे का लोकल, जब मैं गया फिर कोई मामला ही नहीं बनता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, हम कोर्ट में बात करें, फिर आप भी सवाल क्यों करें? आप भी कोर्ट में जाके बात कीजिए, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? मैं पूछा था तो आप कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। आप कमाल होगी, मतलब अपनी बात करनी बंद कर दे। कोर्ट में एक मसला गया तो कोर्ट ने तो गलत किया तो शोर मचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना लोकल कम्युनिटी शामिल हो जाए। आपने ये कहा कि आपने होम मिनिस्टर से बात की, गवर्नर साहब से बात की, क्या आपने मेजॉरिटेरियन जो लीडरशिप या सिविल सोसाइटी जो है, क्या किसी को आपने अप्रोच किया अभी तक? नहीं, कल से हम तो वीडियो डाल के सबको अपील ही कर रहे हैं। मैंने कल भी यहाँ से अपील की थी। एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे आप अपील करते हैं, दूसरा ये होता है कि जैसे आप
गवर्नर साहब के साथ जो है मिलेंगे, ठीक है, आपने उनसे अपॉइंटमेंट आपसे कोई नहीं, देखिए ऐसे हम किससे ऐसी बात करेंगे भाई? वो तो अथॉरिटी है, गवर्नर तो एक अथॉरिटी है, हमें पता है एस्टैब्लिश अथॉरिटी है। अगर कोई यहाँ दूसरी एस्टैब्लिश अथॉरिटी आप हमें बताएं, हम उनके पास भी जाएंगे। हम तो अपनी दुआर हर जगह जाएंगे, हम तो सब जगह तोड़कर यही कह रहे हैं कि हमारा साथ जाएगा। दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है। सिरसा साहब Jammu and Kashmir, because you are meeting Home Minister, the Delegate will be meeting Home Minister. You already had an interaction with Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So after this, are you looking forward for an anti-corruption law in Jammu and Kashmir? नहीं, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। माय कम्युनिटी ओवर हियर इज स्ट्रॉन्ग फॉलोअर की ये चीज, स्ट्रॉन्ग वीवर की ये चीज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें ये तो सभी के लिए लॉ है, और अगर ऐसा कानून बनता है तो उसका तो लाभ हम सबको मिलेगा। किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो कानून होगा नहीं। इनफैक्ट उसको कई नाम देने की कोशिश की गई। मैंने टीवियों पे भी ये कहा कि जो कई पवित्र नाम है आप उनको इसके साथ जोड़कर मत दिखाएं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे केवल और केवल इंसाफ लेना है। किसी का टूल बनना हमारा काम नहीं है। वो जिहाद के नाम से बोला गया या लव के नाम से बोला, हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमारा केवल ये कहना है इस तरह की बातों से हमारे आपस में के अंदर कोई खलल पड़े, हम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए, वो तो सबको ही सूटेबल होना चाहिए, हम सबको उसकी अपील करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि हमने लगातार कल से ये देखा कि सोशल मीडिया पे जो है कश्मीर को पाकिस्तान के साथ बोला जा रहा है, इसको अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है कि भाई साहब अफगानिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। ये तो सोशल मीडिया यूजर जो है, जो सिख कम्युनिटी से लोग बच्चे जो हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं। आप जो है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मत करो, हम यहाँ बात करने हैं बेटी की। हमारे साथ बात कर रहे हैं, इनको मत पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मत जोड़ो। देखो पता क्या है, देखिए ऐसा है, ये सुबह भी मेरे से किसी टीम ने सवाल पूछा था। हम बड़े इस बात पे स्ट्रॉन्ग मसला बना हुआ है। जो हमारी बच्चियां पिछले एक महीने, परसों का वाकया आपकी जानकारी में आया होगा, 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है, हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके ऊपर। हमारे जथेदार काल तक सब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हमें आज इस बात का अफसोस है, दुख है, आज हम लोग अकेले रहकर ये प्रेस हमारे साथ बैठे होते, वो इस बात का दुख जाहिर करते, खेद जाहिर करते कि जो बच्चियों के साथ हुआ है हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सब टीवी चैनल के माध्यम के लोगों से ये बताना चाहता हूं, एक वो भी वक्त था, मैं आपको याद करना चाहता हूं, 2014 में यहां पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगा साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहां लेके आते थे श्रीनगर में फ्लाइट में, खुद यहां आता रहा हूं इसी गुरुद्वारे में, वहां से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहाँ की मेजॉरिटी की बच्चियों ने ये खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं माँ बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें शादी की। लेकिन इस तरह कोर्ट में भी उनका कहना था कि कोर्ट में भी उनके साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि लड़कियों के जो पेरेंट्स थे उनको कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया। अब वाकई में अब मांग ये उठने लगी कि जिस तरह से यूपी में
लव जिहाद को लेकर कानून बना, इसी तरह का पूरे देश में बनना चाहिए। और फिलहाल जो जम्मू कश्मीर से चूँकि ये मामला उठ रहा है, इसलिए इस मामले को भी इस स्टेट में भी ये इस तरह का कानून होना चाहिए। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सालों से सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय आपस में प्यार से रह रहे थे, लेकिन जो ये मामला सामने आया है, इससे दोनों पक्षों के बीच में उनके रिश्तों में खटास हो सकती है और इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। जांच की उन्होंने कहा अगर ये ऐसा हुआ है तो इसके मामले की जांच होनी चाहिए। इसी तरह से पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले से मैं दुखी हूँ और इसकी जांच होनी चाहिए। वाकई में ये एक गंभीर और सनसनीखेज मामला है कि आखिर सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि क्या इस धर्म परिवर्तन के पीछे कोई बड़ी योजना है, इसके पीछे के लोग कौन हैं। ये सिर्फ दो बच्चियों के धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि ये एक साजिश की ओर भी इशारा करता है कि आखिर क्या हुआ, क्या हालात थे और किन लोगों ने इस लड़कियों को बरगलाया, किसने उनको, जैसा कि सिख समुदाय कह रहा है, उन्हें गन पॉइंट पर उन्हें अगवा किया गया और जबरन धर्म बदलने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। तो ये अपने आप एक सनसनीखेज मामला है। अब ज़रा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता चेतन जी। चेतन जी, ये घाटी में देखिए इस बार पहली बार इस तरह का मामला, ये अपने आप में बेहद गंभीर और किस ओर इशारा करता है? जी, यूपी से जो धर्म परिवर्तन के मामले की शुरुआत हुई थी, वो धीरे धीरे उसकी आग पूरे देश में फैलती जा रही है। अब ताज़ा जो मामला है वो जम्मू कश्मीर से सामने आ रहा है, जहां कश्मीर में 2 सिख समुदाय से जुड़ी लड़कियों को कथित तौर पर अगवा करने की बात सामने से आ रही है। दावा यही किया जा रहा है कि उन सिख लड़कियों के साथ जबरन विवाह किया गया और इतना ही नहीं, जो विवाह करने वाले जो शख्स थे मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं और उनकी सभी की अधेड़ उम्र थी, यानी कि जो उम्र से उन सब की बहुत बड़ी उम्र थी बच्चों से उन सब लोगों की। तो ये पूरा जो मामला है ये बेहद गर्म होता जा रहा है, ख़ास तौर से उस वक्त पर जब पूरा माहौल देश में गर्म है। लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। उस समय पर इस मामले को सामने आने से एक राजनीतिक हलकों पर एक नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पर दौर चला कि जो मामला है वो पूरा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 लड़कों अगर पहले किया गया, 4 कुछ 4 आई थी, इन में बहुत लेके उसके बाद लड़कियों के साथ अभी बाकी गया, लेकिन मामला आया कोर्ट में बच्चों पेश आया, उसके बाद से मामला और गर्म हो गया। फिलहाल जो सिख समुदाय के नेता हैं महेंद्र सिंह तिरसा, उन्होंने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो कम्युनल कानूनी है जो दोनों समुदायों के बीच में वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से लव जिहाद के यूपी में तमाम सारे मामले सामने आए, उमर गौतम को लेकर मामला सामने आया, उसके बाद से ये प्रकरण पूरे देश में अब बढ़ता ही चला जा रहा है। जी इस तरह से एक जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासत देखिए बहुत इसे परिवर्तन का मामला, सियासत भी बहुत तेज होने की उम्मीद है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक कश्मीर नेताओं की और पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उससे तमाम चर्चा हुई थी और जाहिर सी बात है अब चूँकि 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, धारा 370 को हटाए हुए वहाँ पर चुनाव भी होंगे। अब इस बीच इस तरह की जो खबर आ रही है वो अपने आप में दोनों समुदाय के बीच एक तरह से उनको रिश्तों को ख़राब कर सकती है, तनाव पैदा कर सकती है। और अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में किस तरह की दखल देती है। क्या जांच के आदेश होते हैं और अगर होते हैं तो क्या किसका हाथ है पीछे, ये जानना लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौन लोग हैं इस पूरी साजिश के पीछे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इसको जीने में रखना, हम लोग जाए तो उठा के जाए। हो गया।